बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप? होपफुली आप भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज हम रमज़ान प्रेप करने वाले हैं। रमज़ान मुबारक जो कि नेमतों और बरकतों का महीना है, आने वाला है। तो उसकी हम सारी रहमतें कैसे समेट सकते हैं, हम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर पाएंगे। अगर ये कुछ काम किए होंगे ना, तो हमें पूरा महीना बहुत आसानी रहेगी। तो आपका किचन में काम कम हो जाएगा, क्योंकि रमज़ान मुबारक में अक्सर काम बढ़ जाता है। तो अगर हम कुछ चीज़ें तैयार करके रख लेंगे तो हमारे काम में आसानी हो जाएगी और बहुत कम वक्त में हम ढेर सारा काम कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, जो वर्किंग वूमेन हैं, जो अपना घर भी देख रही होती हैं और जॉब भी कर रही होती हैं, या जो किसी भी बीमारी की वजह से ज़्यादा काम नहीं कर पाती, तो रमज़ान मुबारक में अक्सर कुकिंग का काम बढ़ जाता है। तो उस हिसाब से अगर आप इस तरह की तैयारी कर लेंगे ना, तो आपको बहुत आसानी रहेगी और अपनी इबादत पर भी फोकस कर पाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर पाएंगे अगर कुछ काम किए होंगे। तो किचन के कुछ बेसिक मसाले जिसे हम सेव करके रख सकते हैं, ये भी बनाएंगे और साथ साथ और भी प्रेप करेंगे, जो कि हमारे खानों को मज़ीद आसान बना देगी काम करना और रमज़ान मुबारक में इबादत कर पाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने लहसुन लिया है, इसको छील लिया है। देख सकते हैं 3 पाव, तकरीबन 1 किलो के करीब ये लहसुन है। इसको छील लिया है। इसमें से जो भी दागी वगैरह हो ना, उसको निकाल देना है। तो जो बड़े जवे थे, इसमें थोड़े से बड़े जवे थे, बाकी देसी लहसुन ही है। इसको मैंने काट लिया है। लहसुन छीलने का तरीका मैं पहले भी आपसे शेयर कर सकती हूँ कि किस तरह तेज़ तरीके से आप लहसुन छील सकते हैं। आधा किलो अदरक ली थी, उसको मैंने छील लिया है, छील कर वॉश कर लिया है। वॉश करके आपने सुखा लेनी है सारी चीज़ें। तो मैंने ये सिखाई है, अच्छे से या कपड़े से साफ़ कर ले। अदरक की कटिंग कर लेंगे ताकि हमारी मशीन को पीसने में आसानी हो। इस तरह आपने छोटे छोटे पीसेस में कर लेनी है। तो सारी अदरक को इसी तरीके से काट लेंगे। और साथ में मैंने ली हैं 1.5 पाव हरी मिर्चें। तो हम ये सारे मसाले अगर रेडी करके रख लेते हैं ना, तो ये 2 से 3 माह तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते और आप जब चाहे आप इजीली कर सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी टाइम टेकिंग काम होता है। जब हम कुकिंग करते हैं तो मसालों का ही सबसे मेन काम होता है। अगर ये चीज़ें बनी होंगी ना, तो आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी। और साथ ही मैंने लहसुन ले लिया है, तकरीबन आधा किलो, और आधा किलो अदरक ली है। कुछ मैंने बचा लिया है, उसका और प्रोसेस है, उसको मैं और तरीके से सेव करूँगी, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। तो यहाँ मैंने सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है, क्योंकि मैं मिक्स पेस्ट बना के रख लेती हूँ। हमें पता होता है कि हमें कितना यूज़ करना है अलग अलग। अगर आपकी फ्रिज में स्पेस नहीं है ना, तो आप इस तरीके से इकट्ठा भी बना कर रख सकते हैं। ऑयल लिया है 1 कप, थोड़ा सा डालेंगे, तकरीबन मैंने ये खाने वाले 2 चम्मच डाले हैं। और इसको हम पीस लेंगे, बहुत आसानी से ये पीस जाएगा। तो अगर पीसने में थोड़ी सी दिक्कत हो ना, तो आपने थोड़ा सा ऑयल और शामिल कर लेना है। ऑयल डालने से क्या होता है कि हमारा ये पेस्ट जो हम तैयार करते हैं बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता, बिल्कुल फ्रेश रहता है, कलर भी इसका चेंज नहीं होता। ये देख सकते हैं बहुत आसानी से ये पिस चुका है। तो मैंने 3 पोर्शन में ये सारा पीसा था। मैं काफ़ी ज़्यादा मकदार में बना कर रख रही हूँ। तो ये देखें, ये तकरीबन 2 महीने चल जाएगा और ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर फ्रिज में भी रखेंगे ना, तो ये ख़राब नहीं होगा। तो इस तरह मैं एक डिब्बा ले लेती हूँ और उसमें डालकर सेव करके रख लेते हैं। ये देखें, ज़बरदस्त सा पेस्ट हमारा तैयार हो चुका है। तो ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनता है। और जब भी डालते हैं तो ऐसे ही लगता है जैसे आपने फ्रेश बनाया हो। फिर से हम डाल लेंगे जो बचा हुआ है, इसको 3 पोर्शन में कर लेंगे। तो जो बचा हुआ था उसको भी मैंने डालकर पीस लिया है। तो बहुत आसानी के साथ ही हो जाता है। अगर आप ये काम करके रख लेते हैं ना, तो आपकी कुकिंग में बहुत कम वक्त लगेगा। बेसिक काम यही होता है लहसुन, अदरक और मिर्चों का, जिसे हमें पीसना पड़ता है। तो अगर ये मसाला बना होगा ना, तो आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी। यहाँ देखिए, मैंने सारा ही पेस्ट बना लिया है और इसको एक जार में डाल लिया है। इसको डालकर फ्रिज में रख देंगे। जग को खंगाल कर मैंने एक बाउल में डाल लिया है। तो उसी दिन जो हंडिया बनानी होगी उसमें यूज़ कर लेंगे। यहाँ मैंने जी एक चॉपर लिया है और जो बचा हुआ लहसुन था, इसको हम चॉप करने वाले हैं।
इसको मैं चॉप करके रखूँगी ताकि अगर हम कोई चाइनीज़ खाना वगैरह बनाते हैं ना तो उसमें हमारे काम आ जाए। तो चॉप लहसुन चाहिए होता है तो इसको इस तरीके से चॉप कर लेंगे। तो मैंने चॉपर में डालकर इसको चॉप कर लिया था। तो इससे बड़ी ही सहूलत रहती है जब भी आप कोई चीज़ बनाते हैं ना ऐसी जिसमें हमें चॉप लहसुन चाहिए होगा तो बहुत आसानी के साथ अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ देखिए जितना मुझे करना था मैंने उस हिसाब से कर लिया है। लहसुन हमारा चॉप हो चुका है, इसको भी मैं एक जार में डाल के रख लूँगी। वो आप और अपनी ज़रूरत के मुताबिक निकाल कर इसे इस्तेमाल करते रहेंगे। तो इसी तरीके से इसे जार में डाल दूँगी। इसमें मैंने कुकिंग ऑयल नहीं डाला, तो लास्ट में हम 1 चम्मच जस्ट कुकिंग ऑयल इसमें मिक्स कर देंगे तो ये भी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और हमें फ्रीज़र में भी रखने की ज़रूरत नहीं है, फ्रिज में रखेंगे इसको। तो यहाँ देखिए 1 चम्मच मैंने यहाँ इसके ऑयल डाला है ताकि ये ख़राब ना हो। ऑयल डालने से क्या होगा कि इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, कुछ भी और नहीं डालना आपने। तो यहाँ हमारा चॉप्ड लहसुन भी तैयार है। ये हमारे बेसिक काम हो चुके हैं। और अब आ जाते हैं, मैंने यहाँ धनिया लिया है ढेर सारा फ्रेश, इसकी सफाई कर लेंगे। आज हम बनाने वाले हैं धनिए से मज़ेदार सी चटनी, जो कि रायता हर घर में लाजमी बनाया जाता है रमज़ान मुबारक में। अगर हमारा रायता बना होगा ना, इस तरह चटनी बनी होगी तो हमें बहुत ही आसानी हो जाएगी। धनिए को साफ़ कर लिया है, मिर्चों को लिए है और पुदीने की मैंने 2 गट्टियाँ ली हैं, ये डाल देंगे। तो ये भी इसी तरह रहता है जैसे कि आपने फ्रेश बनाया हो, ना तो इसका कलर चेंज होगा और ना ही टेस्ट तब्दील होगा, ऐसे ही लगेगा कि जैसे आपने फ्रेश बनाया हो। तो धनिए को मैं थोड़ा सा काट लूँगी। ये देखिए इस तरीके से रफली सा हमें काट लेना है। अच्छे से साफ़ करके आपने धो कर लेना है। तो सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से साफ़ करके धो लिया था। धोकर अब हम ब्लेंडर जार में डाल लेंगे। तो सारी चीज़ें मैंने जग में डाल ली हैं। अब हम डालेंगे 1 लेमन। लेमन आपने जो पतली स्किन वाला होता है ना वो लेना है। इससे क्या होगा, अगर लेमन डालते हैं ना आप, अगर आपको लहसुन का भी फ्लेवर पसंद है तो वो भी 2 से 3 जगह डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ लहसुन नहीं डाल रही। तो इस तरह लेमन के बीज निकाल दिए हैं और लेमन डाल देंगे। लेमन डालने से इसका एक तो टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है, दूसरे नंबर पे ये बिल्कुल ऐसे ही ग्रीन बनी रहती है लेमन की वजह से। 1 टेबलस्पून 1 से 1.5 टेबलस्पून मैंने नमक का डाला है। तो 15 से 20 मैंने मिर्चें ली थी। तो क्योंकि मैं ज़्यादा रायता बना कर रख रही हूँ जो हमारा 1 महीना चल जाए, तो इसी हिसाब से आपने भी अपने हिसाब से बना लेना है जितना आपका यूज़ होता है। यहाँ देखिए थोड़ा सा पानी डालना है और इसको ब्लेंड कर लेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालना। और जितना यहाँ बारीक पीसना हो उसी हिसाब से पीस सकते हैं। और साथ ही मैंने ली है 1 आइस क्यूब ट्रे, तो इसमें हम डालकर इसको फ्रीज़ करने वाले हैं। लहसुन अदरक के पेस्ट को हम फ्रीज़ नहीं करेंगे, इसको हम फ्रीज़ करेंगे। तो इसके हमें क्यूब्स बना लेने हैं। तो यहाँ जग से मैं अच्छे से निकाल लूँगी। तो सारे रायते को मैंने जग से अच्छे से चटनी को निकाल लिया है। तो अब हम इसको लेवल कर लेंगे। जब भी आइस क्यूब ट्रे में डालते हैं ना तो इसको लेवल करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ थोड़ा ज़्यादा है आइस क्यूब ट्रे में, तो मैं इसको निकाल लूँगी, किसी और बर्तन में डाल लेंगे। ये देखें, अगर इस तरह से आपकी आइस क्यूब अलग अलग होनी चाहिए, ऊपर नहीं होना चाहिए। तो जो एक्स्ट्रा है उसको हम एक जार में निकाल लेंगे। तो ये देखें, बहुत ज़बरदस्त सी, बहुत खुशबूदार सी हमारी ये चटनी तैयार है, जो कि रायता बनाने के लिए हम कभी भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस आइस क्यूब में डालकर, ट्रे में डालकर ना इसको फ्रीज़ कर लेंगे। तो इसको मैंने फ्रीज़ होने के लिए रख दिया था। लेवल करके इस तरह आपने टैप टैप करना है ताकि लेवल हो जाए, और इसको फ्रीज़ होने के लिए रख देंगे। और बची हुई चटनी मैंने जार में डाल ली थी। रायते को फ्रीज़ होने के लिए रख दिया है। और साथ ही लिए हैं मैंने मटर। मटर बहुत अच्छे आए हुए हैं, और ये भी जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है, आप मटर पुलाव बना रहे हैं या कोई सालन बना रहे हैं या फिर किसी भी और चीज़ में डाल रहे हैं, तो बहुत आसानी के साथ आपको अवेलेबल हों और आप इसे
पूरा साल रख कर भी इंजॉय कर सकते हैं। तो मटरों के लिए मैंने यहाँ पानी रखा है बॉईल होने के लिए। इसमें 1 टेबलस्पून चीनी का डाल लेंगे। चीनी से इसका कलर फ्रेश रहता है, तो डालकर मिक्स कर लेंगे। जब पानी बॉयल हो जाए ना, बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाए, तो आपने इसमें मटर डाल देने हैं। तो यहाँ चीनी मिक्स हो चुकी है, पानी हमारा बॉइलिंग पॉइंट पे आ चुका है। तो जो मटर हमने निकाल कर रखे थे ना, वो डाल देंगे। और डालकर मटर जब डाल लेंगे ना, तो तब आपने 2 से 3 मिनट तक बस यही वेट करना है। जैसे जैसे ये हम बॉयल होंगे ना, तो ये ऊपर आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जब ये ऊपर आ जाए ना, तो तब आपने निकाल लेना है। 2 से 3 मिनट लगेंगे, ये सारे ही ऊपर आ जाएंगे, पानी के ऊपर आ जाएंगे। तो ये देखिए मटर हमारे ऊपर आ चुके हैं, और जो बाकी बचे हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ जाएंगे। जब 2 से 3 मिनट होना, तो तब आपने मटर निकाल लेने हैं, और निकाल कर इन्हें ठंडे पानी में डालना है, ताकि इनका कुकिंग का प्रोसेस रुक जाए। और ठंडे पानी में डालने के बाद इस तरह किसी भी कपड़े पे फैलाएंगे 3 से 4 घंटे के लिए, और फिर इन्हें सेव करेंगे। मटरों को फैला दिए हैं, आ जाते हैं मसाला जात की तरफ। तो जब भी आप कोई मसाला बाज़ार से लाएँ ना, तो उसको अच्छे से साफ़ कर लेना है। तो यहाँ मेरे पास है गरम मसाला। तो यहाँ मैंने जी 1 कप लिया है, और 1 कप ही धनिया लिया है। तो यहाँ मैंने जी 1.5 कप, ये हाफ़ कप है, तो मैंने 1.5 डाले हैं दोनों ही। तकरीबन 1 कप जो है पौना पौना कप है। एक ही रेशो रखी है। मैं इसी तरीके से मसाला बनाती हूँ, और बड़ा ही परफेक्ट बनता है, और खानों में बहुत अच्छी लज्जत आती है इससे। तो इसको हमें भून लेना है। भूनना कितना है, 3 से 4 मिनट तक हम इसको भूनेंगे लो फ्लेम पे। और इसकी निशानी ये होगी कि इससे अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। तो मसालों की ना खुशबू डबल हो जाएगी, इसका टेस्ट ही और लेवल का हो जाएगा। बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी, और टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा। मसाले को इसे हमें अच्छे से भून लेना है। तो तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे। मसाला हमारा भुन चुका है। तो यहाँ एक खुला बर्तन लेना है। तो मैंने परात ली है, उसमें डाल दिया है, फैला देना है, ताकि इसकी कुकिंग का प्रोसेस बंद हो जाए और ये ठंडा हो जाए। ठंडा करके फिर हम अगला प्रोसेस करेंगे। तो सारे मसाले जो मुझे चाहिए थे वो मैंने पहले इसी तरीके से भून लिए थे। तो धनिया लिया है धनिया पाउडर बनाने के लिए। तो यहाँ मैंने तकरीबन हाफ़ वाले कप से 4 कप लिए हैं, और ये मेजरिंग कप जो 160 ml वाला होता है 2 कप हैं। तो जितना आप अपने हिसाब से लेना चाहते हैं ले सकते हैं, मैंने अपने हिसाब से लिया है। तो रमज़ान मुबारक में ये पकौड़ों में, चिप्स में, हर चीज़ में जाता है। तो सालन में भी धनिया का पाउडर जाता है। धनिया को भी मैंने भून लिया है, 2 से 3 मिनट लगे हैं। उसी प्रोसेस से आपने धनिया को भी लो फ्लेम पे भून लेना है, और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो यहाँ देखिए धनिया हमारा अच्छे से भुन चुका है। इससे क्या होगा, एक तो मसालों का फ्लेवर बढ़ जाता है भूनने से, दूसरे नंबर पे मसाले अच्छे से पिस जाते हैं और ख़राब नहीं होते। और ज़ीरा लिया है मैंने आधा पाव, और ये हाफ़ वाले कप से 1.5 कप है। ज़ीरे को भी हमने अच्छे से साफ़ कर लिया था, और इसको भून लेंगे। तो ये मसाले आपके तैयार होंगे ना, तो चाहे आपके घर में दावत हो, अफ्तार पार्टी हो, बहुत आसानी से आप बना पाएंगे। या अपनी अफ्तारी बनानी हो, बाद फैमिली बड़ी होती हैं तो अफ्तारी आपको बनानी पड़ती है, ज़्यादा खाने बनाने पड़ते हैं, तो इजीली आप कर पाएंगे। आप एक वक्त में ज़्यादा तैयारी कर पाएंगे। तो मसाले को भी, ज़ीरे को भी हमें इसी तरीके से भून लेना है। तो इस तरह पैन को रोटेट करते हुए भी इससे हम भून लेंगे। तो ये देखें ज़ीरा भी हमारा अच्छे से भुन चुका है, और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो इसी तरीके से आपने भी भून कर रखना है। तो मैं इसको, मेरे घर में ये रायते में ज़्यादा यूज़ होता है। कुछ लोग ज़ीरे वाला रायता पसंद करते हैं, और कुछ हरे धनिया और पुदीने की। तो दोनों तरह के रायते बनते हैं जिसके लिए यूज़ होता है। अगला नंबर है काली मिर्च का। ये भी मैंने आधा पाव ली है। इसको भी अच्छे से साफ़ कर लेना है, और एक पैन में डाल लिया है, और इसे भी हम भून लेंगे। जब चीज़ें हम इस तरीके से बनाते हैं ना, एक तो इनका फ्लेवर डबल हो जाता है, दूसरे नंबर पे ये पीसने में भी आसानी होती है, और ख़राब भी नहीं होती। तो काली मिर्च को भी उसी तरीके से 3 से 4 मिनट के लिए हमें भून लेना है लो फ्लेम पे। तो काली मिर्च को भी मैंने भून लिया था, और इसी तरह
एक खुले बर्तन में निकाल लेंगे ताकि ये ठंडी हो जाए। मसाले जो भी हम पीसेंगे इनको ठंडा करके ही पीसना है। तो काली मिर्च को भी मैंने पिला दिया था और अब आ जाती है पीसने की बारी। यहाँ मैंने लिया है गरम मसाला। सबसे पहले ये ठंडा हो चुका है, आपने मसाले ठंडे करके ही पीसने हैं। तो इसको एक ब्लेंडर जार में डालेंगे और इसको ब्लेंड कर लेंगे। तो इस तरीके से आप ब्लेंड करके रख सकते हैं। मसाले बने होंगे, आपका लहसुन अदरक का पेस्ट बना हो, मसाले बने हों तो कुकिंग में बहुत ही आसानी हो जाती है। तो मसाले को मैंने पीस लिया है और पीस कर मैं इस तरह अभी बाउल में डाल रही हूँ। फिर मैं इसको जिन डिब्बों में मैं रखती हूँ इसको उसमें डालेंगे ताकि हमें आसानी से मिल भी जाएं। तो यहाँ देखिए मसाला हमारा पीस चुका है ज़बरदस्त सा, और साथ ही मैंने काली मिर्चें ली हैं, इनको पीस लेंगे। ये भी चाइनीज़ खानों में अक्सर यूज़ हो रही होती हैं, या चाट वगैरह हम बनाते हैं ना तो उसमें भी यूज़ होती हैं। तो रायता में भी यूज़ होती हैं, मैं रायते में भी डालती हूँ। तो काली मिर्चें भी हमारी पिस चुकी हैं। तो इस तरीके से आपके घर में जो भी मसाला यूज़ होता है आप इसे इस तरह पीस कर रख सकते हैं, या कढ़ाई बना रहे हो उसमें भी यूज़ होता है। तो यहाँ ले लिया है मैंने जी ज़ीरा। तो ज़ीरे को भी हम दरदरा सा पीसेंगे, इसे हमें बारीक नहीं पीसना। तो यहाँ देखिए इसको पीसने के लिए मैं ऑन ऑफ करते हुए हल्का हल्का चला रही हूँ ताकि हमें इसका पाउडर नहीं बनाना। बस मुझे ऐसा ज़ीरा चाहिए कि जैसे हाथ से मसला हुआ होता है। तो ये काम आप कुंडी में भी कर सकते हैं। तो मैंने ज़ीरे का भी पाउडर बना लिया है दरदरा सा, जिस तरह का मुझे चाहिए था। ये देखें इस तरीके का ये दरदरा सा हमें चाहिए था, मैंने उसी हिसाब से बनाया है। तो ज़ीरे का पाउडर भी तैयार हो चुका है, देख सकते हैं। इस तरीके से अगर इस तरीके से पीसेंगे ना तो इसी तरह का पीस जाएगा जिस तरह का हमें चाहिए। तो लास्ट में मैंने धनिया डाल लिया है। तो ये इसको कुछ मैं पाउडर फॉर्म में बनाऊंगी और कुछ पकौड़ों के लिए दरदरा सा रखेंगे। तो यहाँ देखिए धनिया को भी हम आसानी से पीस लेंगे। तो ये हमारे खानों में बहुत से खानों में यूज़ हो रहा होता है, स्नैक्स में, हर खानों में। तो रमज़ान शरीफ में स्नैक्स बहुत बनते हैं, तो उसी हिसाब से आपने तैयारी करके रख लेनी है। तो धनिए को मैंने हाफ़ जो है उसको मैंने इस तरह पाउडर बना लिया था और हाफ़ को मैंने दरदरा सा रखा था। ये देखें इस तरह का दरदरा सा रखा है जैसे हमें पकौड़ों में चाहिए होता है। कुछ चीज़ों में इस तरह थोड़ा सा मोटा धनिया जाता है जो कि खाने में भी अच्छा लगता है और देखने में भी। तो यहाँ हमारे मसाला जात माशाल्लाह से तैयार हो चुके हैं। तो देखें माशाल्लाह सारे मसाले इस तरीके से आप भी तैयार करके रख सकते हैं। तो मसाले हमारे तैयार हो चुके हैं। अब हमें जिस चीज़ में सेव करना है उसमें डालकर रखते जाएंगे। तो यहाँ देखिए कुछ मैंने इस तरह जार में डाल दिया और कुछ तरह इस तरह जो मसाला वाले डिब्बा होते हैं उसमें मैंने फिल करके रख लिए। तो यहाँ मुझे जो मसाले चाहिए थे मैंने उसी हिसाब से रख लिए हैं। चावलों के लिए भी साबुत मसाला अलग से रख लिया है। तो बाकी मसाले भी मैंने उसी तरतीब से जिस तरह मुझे चाहिए। और साथ में ये सफ़ेद दखनी मिर्च है वाइट वाली, तो ये भी मैंने पीस ली थी, ये देखें। और मटर हमारे खुश्क हो चुके हैं तो इनको मैं सेव कर लूँगी। तो किसी भी ज़िप लॉक बैग में इसको हमने बस थोड़ा सा ऑयल 1 टीस्पून के बराबर लगाएंगे और इसको ज़िप लॉक बैग में डालकर रख लेंगे। कुछ भी नहीं करना, जस्ट थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है आपने। ज़िप लॉक बैग में इस तरीके से डालेंगे और इसकी एयर निकाल लेंगे। जब एयर अच्छे से निकली होगी ना और इसका ज़िपर बंद कर देंगे और इस तरह लेवल करके आप फ्रीज़र में रख लेंगे। फ्रीज़र में रखने से इस तरह रखने से ना आपकी बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। और साथ ही हमारे जो हमने चटनी तैयार की थी रायते के लिए वो भी अच्छे से आइस क्यूब जम चुके हैं। तो इसको इस तरह निकाल लेंगे। जी अच्छे से जम चुकी हैं तो उसी हिसाब से निकाल लेंगे। तो यहाँ देखिए सारी आइस क्यूब हमारी आ चुकी हैं और ये काफ़ी बड़ी हैं। मेरे पास बड़ी साइज़ की आइस क्यूब ट्रे थी तो मैं इस तरह इनको हाफ हाफ कर लूँगी ताकि जब भी हम निकालें तो हमें क्या करना, जब भी रायता बनाना हो ना तो एक आइस क्यूब निकालेंगे, उसको मेल्ट होने के लिए रख देंगे। जब वो डीप फ्रोस्ट हो जाएगी ना
तो तब आप उसको दही में डालकर बीट कर लेंगे तो आपका ज़बरदस्त सा रायता मिनटों में तैयार हो जाएगा। इसको भी फ्रीज़ होने के लिए रख देंगे। इसको भी मैंने जिपलॉक बैग में पैक कर लिया था। तो ये भी हमारा एक और तैयार हो चुका है। और ये सबसे अहम काम, रमज़ान शरीफ में देसी घी लाजमी चाहिए होता है। अगर आपके पास भी इस तरह घर में मलाई है या आप मक्खन बनाते हैं तो इस तरह घी बना सकते हैं। तो मैंने मक्खन निकाला था तो उसको गर्म कर लिया। ये देखें, इस तरह गर्म करके घी बनाने का आसान प्रोसेस आपसे शेयर करूँगी ताकि आप भी आसानी से तो रमज़ान मुबारक के लिए घी बना कर रख सकें। तो घी को मैंने मेल्ट कर लिया है। मक्खन को मेल्ट करके हमें इसको कवर कर देंगे और छोड़ देंगे। आपने क्या करना है, इसको फ्रीज़र में रखना है तकरीबन आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, तो ये जम जाएगा। मैंने फ्रीज़र में रख दिया था 1 घंटे के लिए। ये अच्छे से जम चुका है जितना हमें चाहिए था। और अब इसमें जो लस्सी है या पानी है तो उसको निकाल लेंगे। इससे क्या होगा, 2 से 3 मिनट लगेंगे। जो घंटों का काम है वो मिनटों में हो जाएगा। आपने इस तरीके से जो इसके अंदर लस्सी है वो निकाल लेनी है। ये देखें, ये सारा ही निकल जाएगा लिक्विड जो इसके अंदर है और घी हमारा पीछे बच जाएगा। तो इस तरह आपने भी सारा ही निकाल लेना है। और ये घी बच चुका है और ये जो लस्सी है इसको भी छान लेंगे ताकि अगर इसमें कुछ घी के ज़रे हों तो वो भी निकल जाए। तो ये देखिए इस तरह का जमा हुआ है। तो ये घी ही बाकी बचा है। इसमें थोड़ी बहुत अगर मलाई वगैरह है तो उसको हमें पका लेना है। जो बाउल में लस्सी थी उसको छान कर जो घी आया वो भी मैंने इसमें डाल दिया। अब घी को पका लेते हैं ताकि हमारा घी ख़राब ना हो, आसानी से हम पूरा मंथ यूज़ कर सकें, बल्कि 1 साल तक इस तरीके से सेव करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। घी को मैंने मेल्ट कर लिया है। मेल्ट करने के बाद हमें जस्ट 3 से 4 मिनट ही पकाएंगे तो ये घी तैयार हो जाएगा। तो यहाँ देखिए मैंने इसको 3 से 4 मिनट तक पकाया तो घी हमारा तकरीबन तैयार हो चुका है। मैं आपको चेक करवाती हूँ। तो इसमें कुछ भी नहीं लिक्विड बचता और बर्तन भी हमारा नहीं जलता। बिल्कुल बगैर बर्तन जलाए ये घी तैयार हो जाता है। तो इसको जस्ट अच्छे से आपने पका लेना है, जलाना बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ देखिए घी हमारा तैयार हो चुका है। तो घी को हम छान लेंगे। छान कर किसी भी एयरटाइट डिब्बे में डाल कर रख लेंगे ताकि आप पूरा महीना रमज़ान शरीफ में इस्तेमाल कर सकें। यहाँ देखिए, तो मैं इस तरह के डोल में डालती हूँ ताकि निकालने में हमें आसानी रहे। घी हमारा तैयार हो चुका है। और अगले नंबर पे जी गोश्त आ जाता है। तो गोश्त कुछ लोग क्या करते हैं, इकट्ठा ला कर रख लेते हैं। तो अगर इस तरह आप भी आपके घर में भी आता है तो किस तरीके से आप सेव कर सकते हैं। तो यहाँ मेरे पास 2 kg मटन है। तो इसको मैंने अच्छे से पहले इसमें हड्डियाँ वगैरह साफ़ की और फिर इसको वॉश कर लिया। वॉश करके आपने खुश्क कर लेना है ताकि इसके अंदर जो भी एक्स्ट्रा पानी है निकल जाए। तो आप जितना बनाना चाहते हैं उसी हिसाब से ज़िप लॉक बैग में डालकर रख लेंगे। लेकिन मुझे ये कुछ दिन बाद चाहिए था, मैंने जस्ट आपसे आइडिया शेयर किया है। तो इस तरह मैं डिब्बे में डालकर रख रही हूँ। ये देखें, आप भी इसी तरीके से गोश्त को भी सेव करके रख सकते हैं। पोर्शन बनाकर बहुत ही आसानी हो जाती है अगर आप इस तरीके से रखते हैं। तो अगर आप, आई होप आपको काफ़ी हेल्प होगी। इस तरीके से आप भी रमज़ान प्रिपरेशन करके रख सकते हैं जिससे बहुत ही आसानी हो जाएगी और इबादत पे भी आप फोकस कर पाएंगे। तो अगर आपको ये रमज़ान प्रिपरेशन वीडियो ज़रा से भी पसंद आई हो ना तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।